भूमि और छवि ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3। उन्होंने अदिति को नया पार्टनर बनाया ऑन 1 अप्रैल 2022 और उस दिन उनकी बैलेंस शीट जो है कुछ इस तरह से थी। कैपिटल थी भूमि की 3,20,000, छवि की 3,40,000, जनरल रिजर्व था 80,000, बैंक लोन 60,000, क्रेडिटर 60,000, मशीनरी 3,80,000, फर्नीचर 50,000, डेटर 2,30,000, स्टॉक 1,50,000 और कैश 50,000 था। टोटल था बैलेंस शीट का 8,60,000। अदिति को 1/3 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया था और ये फॉलोइंग टर्म्स हैं ऑफर एडमिशन। वो 3 लाख रुपीज़ कैपिटल लेकर आएगी और वो अपने हिस्से की गुडविल भी कैश में लेकर आएगी और गुडविल जो निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और हमें लास्ट 3 years के जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकाल के दे रखे हैं जो कि है 60,000। तो 60,000 जो है वो एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 2 कर देंगे तो स्टूडेंट्स पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी ₹1,20,000, 60,000 इंटू 2 करके। और उसका हिस्सा जो है वो 1/3 है अदिति का, तो उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी ₹40,000 जो कि वो कैश में लेकर आई है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कहा गया कि मशीनरी जो है उसको रिवैल्यू किया गया 4,60,000 और मशीनरी पहले थी 3,80,000, तो मशीनरी में हमें फ़ायदा हो रहा है ऑफ ₹80,000। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर कहा गया कि जो भूमि और छवि हैं वो अपनी कैपिटल को अदिति की कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करेंगे, यानी कि अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे और उसके लिए अदिति की कैपिटल को आपको बेस लेना है। और ये भी कहा गया है कि ये जो भी एडजस्टमेंट किया जाएगा वो थ्रू करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स किया जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे जो है रेवोल्यूशन अकाउंट मांगा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मांगे गए हैं। ये दो चीज़ें आपको बनानी है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, मगर ध्यान रखिएगा रेवोल्यूशन से रिलेटेड केवल एक ही पॉइंट है यहाँ पर, और वो ये है कि मशीनरी जो है उसकी वैल्यू को आपको 80,000 बढ़ाना है, और कोई पॉइंट है ही नहीं स्टूडेंट्स रिलेटेड टू रिवोल्यूशन। ये कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट है, ये भी कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट है और ये भी कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट जब आप अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी जितना बढ़ाएंगे उसे लिख दीजिएगा बाय मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट साइड में 80,000, और इसको गेन को बांट दीजिएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जो कि है भूमि और छवि, यानी और बी और सी लिख रहा हूँ फिलहाल, इनके कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिएगा। 80,000 के गेन को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 50,000 और 30,000 आएगा। इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने से पहले स्टूडेंट्स एक काम कर लीजिए, आप पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिए ऑफ भूमि, छवि एंड अदिति, क्योंकि जो कैपिटल हैं पार्टनर्स की वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट शेयर जो है उसको 1 मानेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे नहीं बता रखा कि अदिति के लिए कौन कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, उसके लिए 1 में से अदिति के शेयर को हटा देंगे, ये आ जाएगा 2/3। और फिर भूमि का नया प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए सिंपली 2/3 को उसके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है 5/8। तो ये आ जाएगा 10/24 भूमि का नया शेयर। छवि की नई कैपिटल निकालनी है, सॉरी नया शेयर निकालना है, तो 2/3 जो रिमेनिंग शेयर है इंटू 3/8 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6/24। और रही बात अदिति के नए शेयर की, वो तो हमें पता है स्टूडेंट्स 1/3 है, बट इसे हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8/24। तो इनका नया रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 10:6:8 या फिर 5:3:4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बना लेते हैं स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिख लीजिए इनकी कैपिटल्स भूमि और छवि की, जो कि 3,20,000 है और 3,40,000 है।
फिर जो अंदर जनरल रिजर्व रखा है उसको लिखेगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, जो कि आएगा 50,000 और ₹30,000। 80,000 को 5:3 में जब बांटेंगे। फिर जो रिवॉल्यूशन का गेन है वो भी लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ये आएगा 50,000 एंड ₹30,000। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है अदिति, वो है 40,000, जो मैंने बताया था स्टूडेंट्स कैसे आया था। उसको भी इनके पुराने रेशियो में बांटिए, ये मानते हुए कि उनका पुराना रेशियो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, और है भी, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे में यही माना जाता है। ये 25,000 और 15,000 आएगा स्टूडेंट्स, 40,000 को जब बांटेंगे तो। क्लियर स्टूडेंट्स? अदिति जो कैपिटल लेकर आई थी उसको लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट, और ये कैपिटल वो लेकर आई थी ₹3 लाख। अब आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल के तौर पे स्टूडेंट्स जो है उनके नई कैपिटल को लिखेंगे। सिंपल तरीके से मत निकालिएगा कि इन्हें जोड़ा और लिख दिया, ठीक है। आपको नई कैपिटल इस तरह से निकालनी है। पहले आप अदिति की कैपिटल को बेस मान के फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। अदिति की कैपिटल 3 लाख, उसका शेयर है 1/3, तो उसकी कैपिटल को उसी के प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए। टोटल कैपिटल आ गई 9 लाख। अब आप भूमि की नई कैपिटल निकाल लीजिए और छवि की नई कैपिटल निकाल लीजिए। इनकी नई कैपिटल निकालने के लिए आपको स्टूडेंट्स इनके नए प्रॉफिट शेयर से टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है। इनका नया प्रॉफिट शेयर है 5/12 और 3/12। यह आएगा 3,75,000 और यह आएगा निकल के 2,25,000। इनका नया प्रॉफिट शेयर हमने निकाला था ना स्टूडेंट्स, ये वही है 5/12 और 3/12। अदिति की नई कैपिटल में पता है तो उसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, निकालेंगे तो 3 लाख ही आ जाएगा। 9 लाख इंटू 4/12 करेंगे तो वो 3 लाख ही आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इनकी जो नई कैपिटल्स है वो लिख दीजिए 3,75,000 और 2,25,000। अदिति की जगह 3 लाख लिख दीजिएगा। अब इनके कैपिटल्स को आपको बैलेंस करना है स्टूडेंट्स, और साफ कहा गया है कि जो भी एडजस्टमेंट करना है वो थ्रू करंट अकाउंट्स किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 320 है और ये 1 लाख हो गया 420, और ये हो गया 420 और 25 होता है 445। ये साइड इसकी बड़ी आ रही है 445 भूमि की, तो जो भी डिफरेंस है वो लिखा जाएगा टू भूमिज करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। 445 में से माइनस करेंगे इतना तो ये आएगा 70,000, तो 70,000 हम भूमि के करंट अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं छवि को, 340, 4,15,000। अब 4,15,000 जो है दोनों तरफ लिख दीजिए, इसकी भी जो है क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो डिफरेंस है वो आएगा टू छवि's करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आएगा 1,90,000। और हाँ, अदिति का अकाउंट तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो उसका टोटल 3 लाख दोनों तरफ लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने अदिति की कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाला, और जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आया उसको इनके नए प्रॉफिट शेयर से, भूमि और छवि के नए प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करा, इससे इनकी नई कैपिटल आ गई, और क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे इनकी नई कैपिटल को लिखा हमने, ठीक है। यूजुअल तरीके से क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाला कि इन्हें जोड़ा और लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ऐसा करने के लिए कहा गया था कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो अदिति की कैपिटल को बेस मान के निकालनी है, यानी कि इनके नए रेशियो में होने चाहिए, और नए पार्टनर को बेस मान के टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है आपको। जब भी ये कहेंगे ना स्टूडेंट्स की कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो आपको न्यू पार्टनर्स कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालना है, और फिर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को पुराने पार्टनर्स के नए शेयर से मल्टीप्लाई करके इनकी नई कैपिटल निकाल लेनी है, और उस नई कैपिटल को यहाँ लिखना है एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। देन उनके कैपिटल अकाउंट्स को आपको बैलेंस करना है बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश और थ्रू द करंट अकाउंट्स। यहाँ पे हमने करंट अकाउंट के थ्रू इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था, ठीक है स्टूडेंट्स।